मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मेरा नाम है समीर और मैं एक 28 साल का दुबला-पतला, गोरा और स्मार्ट लड़का हूं। ब्रेकअप के बाद मैं भारी मन से अपने घर, दिल्ली लौट रहा था, रात की ट्रेन से। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रात इतनी रोमांचक होगी कि मेरी जिंदगी बदल देगी। उस ट्रेन में मेरी मुलाकात एक मस्कुलर हंक से हुई, जो मुझसे उम्र में छोटा था। उसका नाम विक्रम था। उसका रिजर्वेशन नहीं था और वो मेरी बर्थ पर बैठ गया। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और हम दोनों काफी घुल मिल गए। अब आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस रोमांचक सफर का कोई भी हिस्सा मिस न करें। रात और गहरी होती जा रही थी। 11 बज चुके थे। विक्रम बाथरूम से लौटकर आया। उसने एक शॉर्ट्स पहन ली थी और एक स्लीवलेस टी शर्ट। उसकी मस्कुलर जांघें शॉर्ट्स से बाहर साफ झलक रही थीं, जैसे उसकी मेहनत और फिटनेस की पूरी कहानी बता रही हों। वो आराम से चलते चलते बीच बीच में अपनी जांघों के ऊपरी हिस्से पर हाथ फिरा रहा था, जैसे थकान दूर कर रहा हो या फिर खुद को सहज महसूस करा रहा हो। उसकी ये हरकत अनजाने में ध्यान खींच रही थी। फिर वो धीरे से मेरे बगल में आकर लेट गया। उसकी गर्माहट और मर्दाना खुशबू एकदम पास महसूस हो रही थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम धीरे से आकर मेरे पास लेट गया। उसकी गर्म और सख्त बॉडी मुझसे हल्के हल्के छू रही थी। ये उसके रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी का नतीजा था, जबकि मैं दिन भर कंप्यूटर पर बैठकर काम करने वाला इंसान था। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, तुम्हारी बॉडी तो बहुत सख्त लग रही है, एकदम फिटनेस मॉडल जैसी। विक्रम मुस्कुराकर अपने बाइसेप्स दिखाते हुए, ये मेहनत का कमाल है। रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ता हूं और जिम में घंटों पसीना बहाता हूं। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, मेरे जैसा कंप्यूटर वाला लड़का सिर्फ माउस और कीबोर्ड के हीरो हैं, मसल्स के नहीं। विक्रम हल्के से मुस्कुराता है और मेरा हाथ पकड़ लेता है। उसकी हथेली का स्पर्श गर्म और हार्ड था। विक्रम हाथ को हल्के से सहलाते हुए, तुम्हारी स्किन तो बहुत ही स्मूथ है। ऐसा लगता है जैसे तुम हर दिन किसी महंगी क्रीम का इस्तेमाल करते हो। मैंने शर्माते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस स्किन वैसे ही है। विक्रम मजाकिया अंदाज में, तो फिर मुझे भी ऐसा रूटीन सिखा दो। लगता है तुम्हारी स्किन को देखकर कोई स्किन केयर ब्रांड तुम्हें ऐड में साइन कर लेगा। हंसते हुए मैंने कहा, अब ज्यादा मत खींचो, मैं वैसा कुछ नहीं करता। विक्रम शरारत भरे लहजे में, वैसे ये सॉफ्ट स्किन पर हाथ फिराने का मन करता है। अब समझ में आया कि तुम कितने अलग हो। विक्रम की शरारती बातें और हल्की मुस्कान ने माहौल को हल्का फुल्का और मजेदार बना दिया। मैंने नजरें झुका लीं, हल्की शर्म के साथ। मन में ख्याल आया, ये लड़का इतनी जल्दी इतना खास कैसे लगने लगा। हम दोनों के बीच की बातचीत में हल्कापन और सहजता ने इस सफर को और खास बना दिया। ये एक यादगार रात बनती जा रही थी। विक्रम मेरी तरफ देखता है। मेरी सिर के बालों की लट चेहरे पर गिर जाती है। विक्रम धीरे से मेरी लट हटाने की कोशिश करता है। आंखें खोलते हुए मैंने कहा, तुम्हारी उंगलियां मेरे बालों में क्या कर रही हैं? विक्रम, कुछ नहीं। वो लट परेशान कर रही थी। वैसे तुम्हारे बाल भी काफी अच्छे हैं। शरारती अंदाज में मैंने कहा, तुम क्या हर चीज की तारीफ करने वाले हो? विक्रम, नहीं, सिर्फ उनकी जो वाकई खास हैं। हैरानी से मैंने कहा, सच? क्या है वो खास बात? विक्रम, यही कि जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरे दिल की धड़कन थोड़ा तेज हो जाती है, वाकई खास है। मैंने कहा,
तुम्हारी मस्कुलर बॉडी देखकर लगता है जैसे तुम किसी एक्शन मूवी के हीरो हो। विक्रम, और तुम्हारी मुलायमियत देखकर लगता है जैसे तुम रोमांटिक मूवी के लीड हो। फिर तो हमारी मूवी मैंने कहा सुपरहिट होगी। मैं जो खुद को लड़कियों के दिल का चॉकलेटी हीरो समझता था, आज विक्रम मेरे दिल के एक अनजाने मगर छिपे हुए भाग में पहुंच गया था। वह मेरे मन के उन अनछुए तारों को हिला रहा था। वह मेरे मन के उस भाग पर पहुंच गया था जो मुझे भी नहीं पता था कि मौजूद है। अब वह जैसे मुझे डोमिनेट कर रहा था। मैं उसकी जैसे हर बात मान रहा था, जैसे मैं कोई स्लेव हूं और वह मेरा कोई मास्टर हो। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। क्या सही है और क्या गलत, मैं नहीं सोच पा रहा था। बस मैं उस पल में बहुत खुश था, यह महसूस कर रहा था। उसकी मीठी बातें मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थीं और मेरा मन उसकी ओर आकर्षित हो रहा था जैसे एक पतंगा प्रकाश की ओर बढ़ता है। उसकी आंखें मेरी आंखों में गहराई से झांक रही थीं और मैं महसूस कर रहा था कि वह मेरे दिल की गहराइयों को पढ़ रहा है। उसकी मजबूत और सुडौल बॉडी मेरे लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई थी और मैं उसकी ओर खिंचा जा रहा था। वह मेरे सामने खड़ा था, एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मैं उसके शिकार की तरह महसूस नहीं कर रहा था। बल्कि मैं महसूस कर रहा था कि वह मेरे लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा आश्रय है, जहां मैं अपने आप को खो सकता हूं और अपने आप को पा सकता हूं। विक्रम, यार, तुम्हारी आंखें बड़ी अलग हैं, जैसे गहरी झील हो। मैंने कहा, शर्माते हुए। अच्छा, लेकिन तुम्हारी नजरें इतनी गहरी हैं कि कोई झील में गिर जाए तो वापस आना मुश्किल हो। विक्रम, तो फिर संभल कर देखना, कहीं मेरी नजरों में खो मत जाना। विक्रम, और तुम मेरे दिल की बात कब सुनोगे? मैंने कहा, कौन सी बात? जवाब देने के बजाय वह बहुत शरारती दांतों से मुस्कराने लगा। अब वह मेरी आंखों से मेरे दिल में पहुंच गया था। उसकी सांसें मेरी सांसों से मिल रही थीं। उसकी शरीर की गर्माहट में मैं महसूस कर रहा था। मेरा दिल भी बहुत जोर से धड़क रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। ट्रेन की ज्यादातर लाइट्स बंद हो चुकी थी। लोग सभी सो गए थे। रात और गहरा रही थी, लेकिन मेरे लिए यह एक अलग रात बन गई थी। रात का अंधेरा मेरे मन को जगा रहा था। तभी उसका चेहरा मेरे चेहरे के ओर बहुत पास आ गया। मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। अब उसके होंठ मेरे होंठों को छू रहे थे। उसने मुझे एक प्यारी सी झप्पी दे दी। मेरे चेहरे पर शर्म की लाली छा गई और मेरी आंखें झुक गईं। मेरे शरीर में एक अनोखी सिहरन होने लगी, जो विक्रम को मेरी सहमति का संकेत दे रही थी। वह मेरे दिल की धड़कनों को समझ गया था। उसकी झप्पी शुरू में एक नाजुक स्पर्श की तरह थी, जो धीरे धीरे मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई। उसके होंठों का स्पर्श मेरे लिए एक अनोखे सुख का अनुभव था, जो मुझे उसके प्यार में और भी गहराई से डूबने के लिए मजबूर कर दिया। हम दोनों एक अलग ही दुनिया में खो गए। हमारे लिए बस एक दूसरे की सांसें थीं, एक दूसरे की धड़कनें थीं और कुछ नहीं। उसके मजबूत हाथों की नरमी मुझे उसके प्यार की गहराई का अनुभव करा रही थी। शायद रात के 1 बज गए होंगे। वह उठा और बोला, मैं बाथरूम जा रहा हूं, तुम भी चलोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं भी आता हूं। हम लोग कोच के अंत में बाथरूम पहुंचे। टॉयलेट अंदर से बंद था। विक्रम ने वॉश बेसिन में थूक दिया। फिर शरारत भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। खिड़की से अब थोड़ी ठंडी हवा डिब्बे के अंदर आ रही थी, जो थोड़ा सुकून दे रही थी। विक्रम अपनी जांघों के ऊपरी भाग को बड़े प्यार से सहला रहा था। तब उसने कहा, चलो हम अगले कोच में चलते हैं। यह सुपरफास्ट ट्रेन थी जिसमें सभी कोच आपस में जुड़े हुए थे। अगला कोच फर्स्ट क्लास एसी था। वहां का कोच अटेंडेंट घोड़े बेचकर सो रहा था। हम दोनों कोच में आगे बढ़े।
सभी कूपे बंद थे, लेकिन एक कूपे खुला था। शायद कोई पैसेंजर आखिरी स्टेशन पर उतर गया होगा। हम दोनों उस कूपे में घुस गए। एसी के कारण उसमें बड़ा गर्मी से सुकून मिला। जल्दी में दरवाजा भी हम बंद करना भूल गए। विक्रम ने मुझे दीवार से सटा दिया और उसकी आंखें मेरी आंखों में डूब गईं। उसकी गहरी नजरों ने मेरे दिल को छू लिया और मैं उसके प्यार में खो गया। मेरे घुटने मुड़ गए और मैं उसके करीब झुकने लगा, जैसे कि मैं उसके प्यार के समुद्र में डूबने के लिए तैयार था। समय का पता भी नहीं चला, हम दोनों उसी कूपे में बहुत देर तक रहे। वहां मुझे विक्रम के प्यार की अनुभूति हुई। प्यार के खट्टे मीठे अनुभव ने मेरे दिल को छू लिया। उस पल में समय और दुनिया की सारी चिंताएं खत्म हो गईं और बस विक्रम और मैं रह गए। तभी ट्रेन झटके से रुकी। शायद कोई स्टेशन आ गया था। कोच में कुछ लोग आ रहे थे। हम लोग दूसरी दुनिया से फिर वर्तमान दुनिया में आ गए। मैंने कहा, कोई आ रहा है, चलो अपने बर्थ पर चलते हैं। हम दोनों अपने बर्थ पर जल्दी से आ गए। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। फिर हम दोनों सुकून से अपने बर्थ पर सो गए। विक्रम के साथ बिताए गए उन पलों की यादें मेरे दिल में बस गईं और मैं एक शांत और संतुष्ट नींद में खो गया। बच्चों के शोर से जब मेरी नींद खुली तो खिड़की से आती तेज रोशनी ने मेरी आंखों को चौंका दिया। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 8:30 बज चुके थे। मेरे अंदर एक हलचल सी हुई। अरे, इतनी देर तक सोता रहा, मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। तभी एक यात्री की आवाज आई, भाई साहब, क्या उतरना नहीं है? नई दिल्ली स्टेशन आ गया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ओह, नई दिल्ली! मैं हड़बड़ाकर उठा और अपना सामान पैक करने लगा। ज्यादातर लोग उतर चुके थे। मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। क्या विक्रम पहले ही उतर गया? लेकिन उसने मुझे बताया होता। कहीं वो ठीक तो है? मैंने बाथरूम जाकर चेक किया, मगर वहां कोई नहीं था। मेरा मन और भी बेचैन हो गया। क्या मैं विक्रम को खो बैठा? मैंने पूरा कोच खंगाल लिया, लेकिन विक्रम का कोई अतापता नहीं था। मेरे कदम भारी हो गए। मुझे उसका नंबर लेना चाहिए था। मैं कितना बेवकूफ हूं। अब मैं उससे दोबारा कैसे मिलूंगा? मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। कल रात की बातें तो अब भी मेरे जहन में ताजा थी। मैं ट्रेन से उतरने वाला आखिरी व्यक्ति था। गेट की तरफ बढ़ते हुए मेरे अंदर एक खालीपन था। क्या यह सफर यहां खत्म हो गया? गेट पर पहुंचा तो सामने टिकट चेकर खड़ा था। उसने कहा, टिकट प्लीज। मैंने जल्दी जल्दी अपनी जेब में हाथ डाला और टिकट निकालने लगा। तभी टिकट के साथ एक कागज का टुकड़ा भी नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाया और देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ था। माय डियर समीर, यह मेरा मोबाइल नंबर है। तुम गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैं फरीदाबाद में उतर गया हूं। घर पहुंचकर कॉल करना। तुम्हारा विक्रम। ये पढ़ते ही मेरी जान में जान आ गई। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। तो विक्रम ने मुझे छोड़ा नहीं। उसने मेरे लिए यह छोटा सा संदेश छोड़ दिया था। मेरे मन में एक अजीब सी राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। शायद ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं था, ये मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। खुशी खुशी मैं घर की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, जब मैंने यह सफर शुरू किया था, तब मेरा ब्रेकअप हो चुका था। मैं बहुत नर्वस और लो फील कर रहा था। मगर इस ट्रेन की यात्रा ने मुझे जीवन की एक नई शुरुआत दे दी। घर जाते वक्त मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। प्यारे दोस्तों, मेरी इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका समर्थन ही हमें और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।